आदाब नाज़रीन, जेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। बीडीसी मेंबर और पीडीपी ज़िला सदर पुनः शमीम अहमद गनई की रिहाइशगाह पर लोरन मंडी से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद लोगों ने पीडीपी में शमूलियत अख्तियार की। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। जब ये पार्टी मजबूत होगी तो हम लोग मजबूत होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। साथ में हमारे संगठन से आए हुए हमारे एजाज साहब, उसके तमाम आप बुजुर्गों का, नौजवानों का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और ये उम्मीद रखते हैं आपसे कि आने वाले टाइम में जो है आप पार्टी को जो है अपने आप को तब्दील न करें तो खुदा भी उसको तब्दील नहीं करता है। हर शख्स को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, अपने हकूक़ को लड़ने के लिए और हासिल करने के लिए अपने मुंह के अंदर वो ज़ुबान डालनी पड़ेगी कि जिसकी आवाज़ पहाड़ों की चोटियों पर आनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद। शमीम भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। शमीम भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद। महबूबा मुफ्ती जी जिंदाबाद। शमीम साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। शमीम साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। शमीम साहब वक्तन फवक्तन जो है हम लोगों की आवाज़ आला से आला औकाम तक पहुंचाते हैं। तो आज यहाँ पर हमारा जमा होने का मकसद, ये जो आप मेरे पीछे नौजवान बुजुर्ग इन लोगों को देख रहे हैं, इन्होंने आज जो है शमीम साहब की क़यादत में जो है पीडीपी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को जो है ज्वाइन किया है। और इन लोगों ने अंदर भी यही बात की है कि आज की डेट में अगर नौजवानों की कोई आवाज़ है, जम्मू कश्मीर की आवाम की कोई आवाज़ है, तो वाहिद जमात एक ही है, वाहिद एक ही तहरीक है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। और हमारी कायद महबूबा मुफ्ती जी जो आज हमारे नौजवानों के हकूक़ के लिए लड़ रही है, हमारी गरीब आवाम के हकूक़ के लिए लड़ रही है, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए जो लड़ रही है, तो इन्होंने यही सोचा कि हमने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ज्वाइन करनी है। और मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है, जिनके दिल में ख्वाहिश है और जिनको पता है किसी भी कारण वो जो है पीडीपी ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आज का दौर जो है वो अलग दौर है, अफसरी शाही दौर है। आज वक्ती हुकूमत ये चाहती है कि सबसे ज़्यादा जो है पीडीपी के लोगों के पीछे पड़े हुए हैं, पीडीपी के लीडरों के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि पीडीपी वाहिद जमात है जो इस टाइम जम्मू कश्मीर के हकूक़ के लिए लड़ रही है। और जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो समझ चुकी है। आज ये लोग जो मेरे पीछे खड़े हैं, नौजवान बुजुर्ग हमारे पीछे खड़े हैं, इन्होंने शमीम साहब की क़यादत में पीडीपी ज्वाइन की। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है हमारे तहसील मंडी के साथ साथ हमारी हवेली में जो है पीडीपी दिन ब दिन जो है वो मजबूत होती जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम ये जानते हैं कि आज की डेट में वाहिद एक ही जमात है जो जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए सोच रही है, जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बेरोजगारी के लिए सोच रही है, जो हमारी शनाख्त 370 और 35A के लिए सोच रही है। जिस जमात के कायद ने इतना भी कह दिया कि अगर मुझे जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए अपनी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी दान करनी पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती की जो जमात पीडीपी है, इस जमात को शमीम गनई साहब की क़यादत में ज्वाइन करने के लिए आए हैं। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि इस दौर में कुछ भी नहीं है इस जमातों के पास, क्योंकि इस वक्त जो है हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो गौर राज है, जो इसमें हमारा जो मुश्किलात हमारी जो 2-4 दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, इस दौरान भी आप जो हमारी जमात पीडीपी को ज्वाइन करने के लिए आए हैं, मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रियासत के वो बदतरीन हालात देखें जब हमारे लोगों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को घरों से बाहर निकाल कर यहाँ की अफवाज जो है हमारी बहन बेटियों की तलाशी लेती थी। हमारे बुजुर्गों को सड़कों पर गाड़ियों से उतार कर
ان کے دستار اتارے جاتے تھے، ان کی ٹوپیاں اتاری جاتی تھیں، ان کو کان پکڑائے جاتے تھے، ان کو اذیت دی جاتی تھی اور بنا کسی جرم کے کئی دن تک جیلوں میں انٹروگیشن سینٹروں میں ڈالا جاتا تھا۔ اس وقت نہ تو کوئی بجلی کی بات کرتا تھا، نہ پانی کی بات کرتا تھا، نہ سڑک کی بات کرتا تھا، نہ سکول کی بات کرتا تھا۔ اس وقت ہم سب ایک ہی دعا مانگتے تھے کہ اے پاک پروردگار کوئی ایسا وسیلہ بھیج جو اس اذیت سے، اس تکلیف سے ہمیں باہر نکالے۔ تو اللہ نے مفتی محمد سعید صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کو ایک وسیلہ بنا کر بھیجا، جنہوں نے محض 16 سیٹیں جیت کر ریاست کی قیادت جو ہے اپنے ہاتھ میں لی اور ہمیں اس عذاب سے باہر نکالا۔ میں سمجھتا ہوں